खेती जो है सीधी बिजाई विधि से कैसे कर सकते हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कधेड़ करके धान लगाते हैं तो हमको 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3.5 से 5 टन पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें कधेड़ भी करना पड़ता है, आपको नर्सरी भी लगानी पड़ती है, रोपाई भी आपको करना पड़ता है, जिससे कि जो है बहुत ही ज़्यादा व्ययकारी हो जाता है धान की खेती करना। वर्तमान में अगर हम सोचें तो 0.5 से लेके 1 मीटर तक जो है जलस्तर प्रति वर्ष जो है घट रहा है। श्रमिकों की अगर समस्या देखें तो श्रमिक की उपलब्धता नहीं हो पाती है, और अगर ज़मीन की बात करें तो उस ज़मीन की जो है जहां हम कधेड़ करते हैं, निश्चित सतह के बाद जो है बिल्कुल मिट्टी जो है कंक्रीट जैसी हो जाती है, जिसका कि परोक्ष रूप से हमारे उत्पादन पे जो है प्रभाव पड़ता है। आमतौर पे रोपित धान की जगह पे हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो है धान की सीधी बिजाई की जाए, जिसमें जो न तो नर्सरी उगाने की ज़रूरत पड़ती है, न तो कधेड़ करने की ज़रूरत पड़ती है, न तो रोपाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब जो भी व्यय हैं आपके स्वतः समाप्त हो जाते हैं, और धान की खेती आप जो है बिल्कुल गेहूं की जैसे खेती करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। सिर्फ हमको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा खेत है, धान जहां हमको बिजाई करनी है, वो खेत समतल हो, जिससे कि बीज की गहराई एक निश्चित स्थिति तक पड़े, जो 3 से 5 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। और खेत समतल होगा तो बीज का वितरण भी समान रूप से होगा और उसका जमाव भी जो है अच्छा होगा। इसके लिए हमको क्या करना है, जो सबसे बड़ी इसके साथ मुख्य समस्या ये है कि इसमें खरपतवारों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। आप देख रहे हैं ये जो खरपतवारनाशी का प्रयोग किया, या कुछ ऐसे शाकनाशी हैं जिनको एक ही बार आपने उपयोग किया, तो इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको कुछ भी उत्पादन नहीं प्राप्त होता। इसमें एक ही रसायन डाला गया है, उसके बाद दूसरा कोई रसायन नहीं डाला गया। और आप खास तौर से देखेंगे कि जो है इसमें जिस भी रसायन का प्रयोग किया है, इस घास के ऊपर जो है ये लेप्टोक्लोआ चाइनेंसिस, जिसको कि अमेरिकन घास भी बोलते हैं, इसने पूरी फसल को समाप्त कर दी। इसके बगल में जो प्लाट है उसमें तमाम तरह के जो है खरपतवार उगे हुए हैं, जिसमें कि हमको उत्पादन शून्य ही प्राप्त होगा। तो हमको सबसे ज़्यादा इस बात पे तत्पर रहना है कि हम शाकनाशियों का प्रयोग समय से सही मात्रा में अगर करें तो आपके फसल की स्थिति ये होगी। अब इसके लिए हमको करना क्या है कि खरपतवारों की सघनता कम हो, ऐसी स्थिति में हमको मई के अंतिम सप्ताह में खेत में एक पानी लगा दीजिए आप, जिसमें 40 से 50% तक के जो है खरपतवार आपके उग जाएंगे, और सूखी अवस्था में ही उस खेत को जो है जुताई कर दीजिए, तो 40-50% जो है आपके खरपतवार वैसे ही समूल नष्ट हो जाएंगे। जून के प्रथम सप्ताह से लेकर के पहले पखवाड़ा की हम बात करते हैं कि इसकी बिजाई हो जानी चाहिए। अगर मई में प्रथम पखवाड़े की बात, जिस समय हम नर्सरी डालते हैं, उस समय अगर इसकी बिजाई की बात करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा तापक्रम होता है, जिस कारण से खरपतवारों का भी प्रकोप ज़्यादा होता है, और जितना पानी लगाएंगे उतना ही खरपतवार उगेंगे। इसीलिए सलाह दी जाती है कि ये
आप जून के प्रथम पखवाड़े में मानसून आने तक इसकी बिजाई आप कर दें। बिजाई के लिए इस समय धान की बहुत सारी सीड्रिल आ गई हैं, जिसमें कि बिजाई करने के साथ साथ आपने खेत को तैयार कर लिया, आपने मेड़ लगा दिया और उसमें आप जो है सीड्रिल ले करके और उन सीड्रिल के साथ आज के दिन में शाकनाशी डालने के लिए भी यंत्र लगा हुआ है। एक तरफ से आप जो है बिजाई करते जाइए और उसमें जो बिजाई भी होगी, आपका खाद भी पड़ेगा, उसमें आपके पीछे से पाटा जैसी भी स्थिति होगी, रोलर भी चलता जाएगा। उसी का भी जो है मतलब एक साथ 3-4 प्रक्रियाओं को आपने कर लिया, जहां आप 40 से 50 आदमी लगाते पर हेक्टेयर में जो है रोपाई करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में मात्र 2-3 आदमी ही आप उसके साथ, एक ट्रैक्टर ड्राइवर हो गया, एक ट्रैक्टर हो गया, आपकी मशीन हो गई, उसके पीछे एक हेल्पर हो गया और आप आराम से दिन भर में कम से कम 3-4 हेक्टेयर की बिजाई और दवा डालने का कार्यक्रम आप कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने से आपका समय का भी बचत हुई, कम श्रमिक भी लगे। अब ये बात आती है कि नहीं, हमको कितना बीज दर उपयोग में करना है। बीज दर के लिए ये आवश्यक है कि जो है हम जहाँ सिंचाई वाले जो है, जिस क्षेत्र में हम सिंचाई में जहाँ पर्याप्त मात्रा में रोपित की बात कर रहे हैं, रोपित को हटाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो सिंचाई वाली स्थिति होगी, वहाँ हमको जो है 35 से 40 किलोग्राम, अगर महीन है, महीन धान है, बासमती ग्रुप का है, तो हमको उसको जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मोटा है तो 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती। लेकिन इस बात का ज़रूर जो है आप ध्यान रखिए कि आपकी जो सीड्रिल है वो बिजाई के पहले आप उसका कैलिब्रेशन कर लें, जिससे कि प्रति हेक्टेयर में जो भी हमारी बीज मात्रा है अच्छी तरह से पड़ जाए। और उर्वरक के लिए हमको विशेष इस बात का ध्यान देना है कि सीड्रिल में हम एनपीके या डीएपी का ही प्रयोग कर सकते हैं। और धान के लिए जो संस्तुत मात्रा है 120 से लेकर 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटैश। तो सीड्रिल से हम सिर्फ एनपीके या डीएपी का ही प्रयोग कर सकते हैं और उसमें भी नत्रजन की मात्रा मिलती है। जो शेष नत्रजन जिसको हमको ज़मीन पे लगाना है बुआई के समय, ऐसी स्थिति में आप जो है जो भी शेष मात्रा है जो हमको ज़मीन पे लगाना है, उसको हम क्या करते हैं कि जो है अंतिम समय खेत तैयारी करते समय यूरिया की मात्रा को मिला देते हैं और उसके बाद आप जो है डीएपी से जो है या एनपीके से जो भी शेष मात्रा है उसका। इसमें बाकी प्रबंधन हम कैसे करें? आम तौर पे ये देखा गया है कि जहाँ धान की सीधी बिजाई करते हैं तो पानी लगने की समस्या नहीं रहती। मतलब आपकी आवश्यकता अनुसार जब भी आपकी फसल लगे कि कुछ जो है हमारी फसल में पानी की आवश्यकता, उस समय आप सिंचाई कर दीजिए। दूसरी विशेष बात इसमें यह है कि अगर रोपित धान लगाते हैं और उस समय जब हमारी समस्या आती है, कभी कभी पानी जो है या लंबी बरसात हो गई तो उसमें जो है दर्रे फटने लगते हैं। जैसे ये दर्रे आप देख रहे हैं तो पूरे खेत में जो है आपके दर्रे फटने लगते हैं, फिर पानी नहीं रुकता। लेकिन जब फटने की कोई जो है संभावना नहीं रहती और आप जो है एक बस ज़मीन को तर बनाए रखिए। और पंजाब में भी इस समय इसकी भाषा, जहाँ के 50% धान की खेती अब जो है 50% धान की खेती सीधी बिजाई द्वारा ही किया जा रहा है और जिसको कि तर बतर पद्धति बोलते हैं। तो बाकी सारी प्रक्रियाएं, चाहे आपका कीट नियंत्रण हो, चाहे आपका रोग नियंत्रण हो, आपको जो है रोपित धान की तरह से करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये धान की सीधी बिजाई है
आप इनके टीलर को देखिए, कभी भी इनके जो है टीलर, जो ये गाछे हैं, एक एक गाछों में जो है 40 से 50 की संख्या में जो है एक पौधे में जो है। और उसका जो मुख्य कारण है कि हमको इस यहाँ जो है पानी ठहराव नहीं होता, बराबर एरिएशन बनता रहता है, वायु संचार होता रहता है। तो इस तरह से आपकी टीलर की जब संख्या ज़्यादा हो गई, पौध भी आपके जो है, इसमें धान जब रोपाई करने जाते हैं तो नर्सरी से निकाल करके जब खेतों में लगाने जाते हैं तो एक बार पौधा जो झटका खाता है और वो 8 से 10 दिन तक जो है समय लेता है फिर खड़ा होने के लिए। इसमें ये स्थिति नहीं आ गई, एक बार जिसका अगर जमाव हो गया तो निश्चित तौर पे ये पौधा चल पड़ा। और पानी जो ग्रहण करने की इसकी क्षमता होती है, अगर स्ट्रेस भी कंडीशन, कभी कभी लंबी बारिश हो गई या आपकी सिंचाई की सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो वैसी स्थिति में यह देखा गया है कि इनकी जड़ें और जो है नीचे जाती हैं, और जब बारिश हुई या आपने सिंचाई दिया तो ये पौधा और उभर के ऊपर आता है। इसके मुख्य बिंदु हैं जिसको कि आपको खास तौर से ध्यान देना है। एक तो जिस समय बिजाई हो उस समय आपके खेत में बड़ी पर्याप्त नमी हो, बस ये मान करके चलिए कि जो है हमारा ट्रैक्टर निकल जाए आराम से, क्योंकि उस समय तापक्रम बहुत ज़्यादा होता है। बिजाई आप शाम के समय कीजिए, शाकनाशी का प्रयोग भी आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा कारगर होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है जो खरपतवारों का हमको नियंत्रण करना है, पहले तो सिर्फ एक एथिलीन ही दवा थी जिसका हम उपयोग करते थे, लेकिन आज की डेट में तमाम ऐसी शाकनाशी हैं जिनको ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से पेंडिमिथलिन बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद अगर खरपतवारों का जमाव होता है तो देख लीजिए कि किस तरह के खरपतवार हैं। मात्र सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं तो उसमें आप मेटसल्फोरान मिथाइल की जो है उपयोग कर दीजिए। घास कुल के भी खरपतवार आ रहे हैं और जो है आपके चौड़ी पत्ती या मोथा वर्गीय कुल के भी खरपतवार आ रहे हैं, तो उन खेतों में आप जो है बिस्पायरिबाइट सोडियम जो नामनी गोल्ड के नाम से आ रहा है, या पिनॉक्सिलम प्लस साई हेलोफाप जो बिवाया के नाम से आ रहा है, अगर उनको आपने छिड़काव कर दिया, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ किसी भी तरह का हमने जो है खरपतवार नियंत्रण मैनुअल आदमियों से खरपतवार नहीं हमने निकलवाया, सिर्फ इसमें पेंडिमिथलिन रसायन जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व के रूप में आता है, जिसको कि 3.33 किलोग्राम, बुआई के बाद हमने तुरंत पेंडिमिथलिन डाल दिया। उसके बाद हमने बिवाया जो पिनॉक्सिलम प्लस साई हेलोफाप है उसका जो है प्रयोग कर दिया, तो सारी की सारी फसल आपकी जो है खरपतवार मुक्त आपको नज़र आ रही है। तो एक निश्चित अवधि है। और इसमें आपको जो जैसे रोपित धान में हम बाद में छिड़काव वाली दवा डालते हैं, इसमें 15 से 20 दिन, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि करीब जो है 15 से 20 दिन तक जब खरपतवार जो है 3 से 5 पत्ती तक अवस्था के हो जाए उस समय आप छिड़काव कर दीजिए। कि अगर किसान भाई आज रोपित धान की जगह पे धान की सीधी बिजाई अच्छी तकनीक के साथ अगर करें तो निश्चित तौर पे हमारे उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आएगी, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, पर्यावरण हमारा प्रदूषित होने से बचेगा और हम कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। और ये आज की समय के पानी की व्यवस्था को देखते हुए, पानी की कमी को देखते हुए, श्रमिकों की कमी को देखते हुए, पर्यावरण के प्रदूषण को देखते हुए इस तकनीक को जो है अगर अपनाएं तो निश्चित तौर पे बड़ा ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और बाकी सारे जो भी गतिविधियां हैं हमको रोपित की ही तरह से जो है इसको अपनाना, चाहे हमको कीटनाशी डालना हो वो भी आपको आवश्यकता अनुसार डाल दें, चाहे रोगनाशी डालना है वैसे इसमें सघनता इनकी कम होती है। तो मैं आज अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि इस पद्धति की, इस तकनीक का उपयोग करें और जिससे कि उनके जो है कम
लागत में अच्छी आय प्राप्त हो सके।